लेट्स माइक, देश का मिजाज नॉर्थ। लेट्स देश का मिजाज और खबरें नॉर्थ से। उत्तराखंड की रजत जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून पहुंचे, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पारंपरिक ढोल वाद्य यंत्रों से उनका स्वागत किया। समारोह के दौरान पीएम मोदी ने 8,140 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और लोकार्पण किया। ये परियोजनाएं पेयजल, सिंचाई, तकनीकी शिक्षा, ऊर्जा, शहरी विकास, खेल और कौशल विकास जैसे कई प्रमुख क्षेत्रों से जुड़ी है। इसके साथ ही राज्य स्थापना के 25 साल पूरे होने पर स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उत्तराखंड अब फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है। उत्तराखंड वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में भी लोकप्रिय हो रहा है। मेरा अभियान है वेड इन इंडिया। वेड इन इंडिया के लिए उत्तराखंड को भी उसी शानदार स्तर की सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। साथियों, उत्तराखंड अब फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में भी उभर रहा है। राज्य की नई फिल्म नीति से शूटिंग करना और आसान हो गया है। वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में भी उत्तराखंड लोकप्रिय हो रहा है और मेरा तो अभियान चल रहा है वेड इन इंडिया। वेड इन इंडिया के लिए उत्तराखंड को अपने यहां उसी आलीशान स्तर की सुविधाएं विकसित करनी चाहिए और इसके लिए 5-7 बड़ी डेस्टिनेशन को तय करके उन्हें विकसित किया जा सकता है। साथियों, यूपी में संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने वंदे मातरम का विरोध किया है। संभल में अपने दीपा सराय स्थित आवास पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि पूर्व सांसद उनके दादा डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने दी वंदे मातरम का हमेशा विरोध किया था। वे भी इसको नहीं गाएंगे क्योंकि इससे हमारे मजहब के खिलाफ शब्द है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम के गाने के लिए किसी को बाध्य भी नहीं किया जा सकता है। हमारा मजहब केवल अल्लाह की इबादत करने की इजाज़त देता है, इसलिए भी किसी अन्य स्थान को सजदा नहीं कर सकते। राष्ट्रगान का हम पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन वंदे मातरम गाने के लिए कोई बाध्य भी नहीं कर सकता है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में 2 पुलिस अधिकारियों को आतंकवादियों से संबंध रखने और उनकी मदद करने के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया है। बर्खास्त अधिकारियों की पहचान अब्दुल लतीफ़ और मोहम्मद अब्बास के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार अब्दुल लतीफ़ आतंकवादियों से संपर्क में था और उनका सपोर्ट कर रहा था। एफआईआर दर्ज की गई है और वह फिलहाल डोडा जेल में बंद है। वहीं दूसरे अधिकारी के खिलाफ 4 एफआईआर दर्ज हैं। कश्मीर में आतंक नेटवर्क को तोड़ने के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ी कार्रवाई की। जम्मू कश्मीर पुलिस, काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर और एनआईए की संयुक्त टीमों ने 120 से ज़्यादा ठिकानों पर छापेमारी की थी। छापों के दौरान मोबाइल फ़ोन, सिम कार्ड, डिजिटल डिवाइस और अन्य सामग्री जब्त की गई थी। जांच एजेंसियों के मुताबिक यह ऑपरेशन खास खुफिया इनपुट के आधार पर किया गया। जानकारी मिली थी कि जेल में बंद और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में बैठे आतंकियों के रिश्तेदार बडगांव, कुलगाम, शोपिया जैसे दूरदराज इलाकों से उनके संपर्क में है। इन पर भारत में पाकिस्तान का प्रोपेगेंड फैलाने का आरोप है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वडिंग को गैंगस्टर गोपी लाहौरिया ने धमकी दी है। सोशल मीडिया पोस्ट पर गैंगस्टर ने कहा कि वो एक बार सिक्योरिटी दूर रख के देख। आपको बता दें कि राजा वडिंग ने तरन तारण चुनाव के दौरान कहा था कि क्या अब टेलीफोन पर गैंगस्टर अपना काम कराएगा। साथ ही गैंगस्टरों के परिवारों पर पर्चा दर्ज कराने की बात कही थी। इस बयान के बाद से ही वडिंग को धमकी मिल रही है। पाकिस्तान में बैठे गैंगस्टर हरविंदर अरिंदा ने वडिंग को परिवार समेत जान से मारने की धमकी दी थी। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every